हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान बिरलैंड का मॉडल सेट 6 ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। आगामी आने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा की कमी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है नर्मदा नदी से, गंगा नदी से, दामोदर नदी से, सतलज नदी से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी से। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध नर्मदा नदी से है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, जून 2023 में कौन सा चक्रवात आया है? बुलबुल, बिपरजॉय, यास, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिपरजॉय। जून 2023 में बिपरजॉय चक्रवात आया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, पृथ्वी के सतह पर पहुँचने वाली भूकंपीय तरंग है प्राथमिक, द्वितीयक, दीर्घ, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक टेलीफोन। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रांस, जर्मनी, रूस, इटली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस से शुरू हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, रण राज्य संघ की स्थापना किसने की? बिस्मार्क ने, नेपोलियन ने, मेजनी ने, लेनिन ने। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? रूसो ने, टॉल्स्टॉय ने, लेनिन, कार्ल मार्क्स ने। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेनिन ने। अप्रैल थीसिस लेनिन के द्वारा लिखी गई है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, खुदाई खिदम तरगार का गठन किसने किया? सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, के.बी. हेडगेवार, राजा राम मोहन राय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा लिखा गया, गठन किया गया। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की? गद्दार पार्टी, स्वराज पार्टी, हिंदू पार्टी, किसान सभा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गद्दार पार्टी। लाला हरदयाल ने गद्दार पार्टी की स्थापना किया। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, चीन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ। समाजवादी गुट का अगुवा सोवियत संघ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन मार्टिन लूथर की कृति है? अप्रैल थीसिस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 95 थीसिस, कॉमनवेल्थ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 95 थीसिस। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? जेम्स ए हिक्की, मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स ए हिक्की। बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ए हिक्की के द्वारा किया गया। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, यूनान इनमें से किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुर्की। यूनान तुर्की के अधीन था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? साबरमती, सूरत, दांडी, चंपारण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दांडी। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी स्थान चुना था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल, अप्रैल थीसिस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दास कैपिटल। समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? 1945, 1965, 1975, 1955। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1965। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं थे? ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। वियना कांग्रेस में फ्रांस राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? एम.एन. रॉय, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, चित्तरंजन दास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।